दुनिया में अंतरिक्ष की खोज हमेशा से इंसानों को आकर्षित करती रही है। हजारों साल पहले लोग आसमान में चमकते चांद को देखकर सोचते थे कि आखिर वहां क्या है। समय के साथ विज्ञान और तकनीक विकसित हुई और इंसानों ने अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की। आज कई देश चंद्रमा की खोज कर रहे हैं और इसी दौड़ में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के सबसे सफल और किफायती कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने पहले भी चंद्रमा पर कई मिशन भेजे हैं। इन मिशनों में चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 शामिल हैं। इन मिशनों की सफलता के बाद अब भारत एक और बड़ा मिशन तैयार कर रहा है, जिसका नाम है चंद्रयान-4। यह मिशन सिर्फ चंद्रमा पर जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रयान-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल लाकर वैज्ञानिकों को अध्ययन करने का मौका देना है। जब वैज्ञानिक चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों को पृथ्वी पर लाकर प्रयोगशाला में जांचेंगे, तो उन्हें चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसके इतिहास के बारे में नई जानकारी मिलेगी। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा कैसे बना और समय के साथ उसमें क्या बदलाव हुए। भारत के पिछले चंद्र मिशन, भारत ने चंद्रयान-4 से पहले 3 बड़े मिशन भेजे थे। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के होने के संकेत खोजे थे। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में नई जानकारी मिली। इसके बाद आया चंद्रयान-2। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। हालांकि लैंडर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। फिर 2023 में भारत ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी, क्योंकि इससे पहले बहुत कम देश ऐसा कर पाए थे। चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-4 क्यों खास है? चंद्रयान-4 मिशन को खास बनाता है उसका सैंपल रिटर्न मिशन होना। इसका मतलब है कि यह मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर उन्हें वापस पृथ्वी तक लाएगा। यह काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए कई चरणों की जरूरत होती है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लॉन्च करना, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना, चंद्रमा की सतह पर उतरना, मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठा करना, उन नमूनों को वापस अंतरिक्ष में भेजना, फिर पृथ्वी पर सुरक्षित लाना। यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। चंद्रयान-4 में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूल, इस मिशन में कई अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं, जैसे 1. प्रोपल्शन मॉड्यूल। यह अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाने का काम करेगा। 2. लैंडर मॉड्यूल। यह चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बनाया जाएगा। 3. एसेंडर मॉड्यूल। यह चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस अंतरिक्ष में जाएगा। 4. री एंट्री मॉड्यूल। यह नमूनों को लेकर पृथ्वी के वातावरण में वापस आएगा। चंद्रमा से नमूने लाना क्यों जरूरी है? चंद्रमा से नमूने लाने से वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा की उम्र कितनी है? उसकी मिट्टी में कौन कौन से खनिज हैं? क्या वहां पानी के अंश मौजूद हैं? भविष्य में इंसान वहां रह सकते हैं या नहीं? इन सवालों के जवाब भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कम लागत में सफल मिशन भेजने की क्षमता के कारण दुनिया के कई देश भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम न सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए, बल्कि देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजनाएं। चंद्रयान-4 के अलावा भारत कई और अंतरिक्ष मिशनों पर भी काम कर रहा है। इनमें शामिल हैं मंगल मिशन, सूर्य मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन,
इन सभी मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना है। चंद्रयान-4 का महत्व। अगर चंद्रयान-4 सफल होता है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाने में सफल हुए हैं। यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे अंतरिक्ष अनुसंधान के नए रास्ते खुलेंगे और भविष्य में इंसानों की चंद्रमा पर यात्रा आसान हो सकती है। निष्कर्ष। चंद्रयान-4 भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन न केवल चंद्रमा के रहस्यों को समझने में मदद करेगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में जब यह मिशन लॉन्च होगा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी और शायद वही दिन होगा जब भारत चंद्रमा से नमूने लाकर अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। चंद्रयान-4 भारत का आने वाला चंद्र मिशन है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना है। चंद्रयान-4 में कई महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल होगा जो चंद्रमा की सतह पर उतरने का काम करेगा। इसके साथ एक रोवर या सैंपल कलेक्टर सिस्टम होगा जो चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों को इकट्ठा करेगा। इसके अलावा इसमें एक एसेंडर मॉड्यूल भी होगा जो चंद्रमा से उड़कर ऊपर जाएगा और नमूनों को वापस भेजने में मदद करेगा। एक री एंट्री मॉड्यूल भी होगा जो इन नमूनों को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस लाएगा। इन सभी सिस्टम में कैमरे, सेंसर, वैज्ञानिक उपकरण और नेविगेशन तकनीक लगी होगी ताकि वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सकें। चंद्रयान-3 की कुछ कमियों को पूरा करते हुए चंद्रयान-4 को तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि जापान की जैक्सा स्पेस एजेंसी भी साथ देगी। इसलिए इस मिशन को लुपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जाएगा। जहां चंद्रयान-3 को सिर्फ 14 दिनों के वर्किंग पीरियड के लिए बनाया गया था, वहीं चंद्रयान-4 एक लंबे समय तक साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। इसके साथ ही जब चंद्रयान-4 को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो ये धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह की ओर नीचे उतरना शुरू करेगा। लैंडिंग के समय लैंडर में लगे सेंसर और कैमरे जमीन की दूरी और सतह को पहचानते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे रॉकेट थ्रस्टर उसकी गति को कम करते हैं ताकि वो धीरे धीरे सुरक्षित उतर सके। जब लैंडर चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच जाता है तो वो बहुत धीमी गति से नीचे उतरता है और आखिर में चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। लैंडिंग के बाद वैज्ञानिक उपकरण काम करना शुरू करते हैं और चंद्रमा की मिट्टी व पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में इन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है ताकि वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकें। चंद्रयान-4 भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बना रहा है। ये मिशन चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के नमूने सैंपल्स लेकर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए बनाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह, उसकी संरचना और उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। www.ndtv.com प्लस एक चंद्रयान-4 भारत के चंद्र मिशनों की श्रृंखला का चौथा मिशन होगा। इससे पहले भारत ने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे। खासकर चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी उपलब्धि हासिल की और उसी अनुभव के आधार पर चंद्रयान-4 की योजना बनाई जा रही है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसके लिए अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरेगा, वहां से मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठा करेगा और फिर एक विशेष मॉड्यूल के माध्यम से उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजेगा। वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करके चंद्रमा के बनने की प्रक्रिया, उसकी उम्र और वहां मौजूद खनिजों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया। चंद्रयान-4 मिशन में कई अलग अलग मॉड्यूल होंगे जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। ये सभी मिलकर मिशन को सफल बनाने में मदद करेंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं जो अंतरिक्ष में जाकर एक साथ काम करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन को लगभग 2027 से 2028 के आसपास लॉन्च करने की योजना है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स प्लस। एक इस प्रकार चंद्रयान 4 भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और इससे भविष्य में चंद्रमा तथा अंतरिक्ष के बारे में नई खोजों का रास्ता खुलेगा।